11 अगस्त 2021 निगुलसरी में नेशनल हाईवे 5 पर ठीक उसी जगह जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं एक भयानक लैंडस्लाइड आया था। इस लैंडस्लाइड के चलते एक बस जो रिकांगपिओ से हरिद्वार जा रही थी मलबे के साथ पूरी तरह नीचे चली गई और इसके अलावा कई गाड़ियां भी, एक बोलेरो और एक पिकअप भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। इस भयानक लैंडस्लाइड में कुल 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और मैं आपको बता दूं कि निगुलसरी में लैंडस्लाइड की ये केवल इकलौती वारदात नहीं थी। इसके बाद लगातार यहाँ पर कई भयानक लैंडस्लाइड्स आते रहे हैं। जब भी इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड आता है तो पूरे किन्नौर का संपर्क बाकी दुनिया से कट जाता है और सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता भी किन्नौर में फंस जाते हैं। उन्हें भी यहाँ से शिमला जाने में भारी दिक्कत आती है। अब ये बात बिल्कुल सच है कि निगुलसरी जैसे हिमाचल प्रदेश के जो एरियाज हैं वो जियोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। निगुलसरी भी सेस्मिक जोन 4 में आता है और ये काफी सेंसिटिव है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो भारी लैंडस्लाइड्स यहाँ पर आ रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कॉजेस की वजह से हैं? क्या इसकी कोई और वजह नहीं है? किन्नौर के लोगों का ऐसा मानना है कि इसके और भी कई कारण हैं। पहला जो कारण किन्नौर के लोग मानते हैं वो है वाइडनिंग ऑफ रोड। जब रोड चौड़े किए गए थे किन्नौर के और खासतौर पर इस एरिया में तो जो अनसाइंटिफिक कटिंग्स हुई है पहाड़ों की वो एक बड़ा कारण है। इसके बाद जो अगला बड़ा कारण माना जाता है वो है लगातार बनाए जा रहे डेवलपमेंट के नाम पर लगातार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स किन्नौर में बिल्ड किए जा रहे हैं वो एक बड़ा कारण है। और मैं आपको बता दूं कि निगुलसरी के नीचे भी एक टनल बनाई गई है। नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट को लेकर ये टनल बनाई गई है और कहीं ना कहीं इसे भी एक बड़ा कारण जो है माना जाता है यहाँ पर लगातार आते जा रहे लैंडस्लाइड्स को का। और मैं ये भी बता दूं कि किन्नौर के जो लोग हैं उन्होंने एक अभियान भी इसको लेकर स्टार्ट किया था, नो मीन्स नो करके। जंगी थोपन पावर प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, बनने वाला है किन्नौर में जल्द ही। और उसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट किन्नौर के लोगों ने ये नो मीन्स नो अभियान की शुरुआत की थी। एक और बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन भी मानी जाती है। जब डेवलपमेंट हुई, जब रोड्स बनाए गए तो जो पेड़ काटे गए, वैसे आप इस एरिया में देखेंगे तो बहुत ज्यादा वेजिटेशन आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसके अलावा भी जो पेड़ों का कटान हुआ है वो भी एक बड़ा कारण यहाँ पर माना जाता है। अब देखिए अगर हम निगुलसरी की बात करें या निगुलसरी जैसे और पॉइंट्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट सिंबल दिखाई देते हैं डेवलपमेंट और डिजास्टर वल्नरेबिलिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके। यानी कि डेवलपमेंट तो होती जा रही है पहाड़ों में, लेकिन नेचर का क्या? ये जो बेतरतीब कंस्ट्रक्शन लगातार यहाँ पर होती जा रही है, जो बेतरतीब ढंग से पावर प्रोजेक्ट्स लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं नेचर को बहुत नुकसान तो पहुंच ही रहा है। लेकिन क्या इसके बारे में गवर्नमेंट सोच रही है? निस्संदेह बहुत जरूरी है हमारे लिए डेवलपमेंट, रोड्स बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं पावर प्रोजेक्ट्स भी हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ इस डेवलपमेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है नेचर के साथ डेवलपमेंट के चलते, उसका क्या उसके बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। ग्रीन स्टेट बनाने की बात तो की जा रही है, दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात क्या है, इन कंस्ट्रक्शंस पर क्या लगाम लगाई जा रही है, ये लगातार बड़े सवाल खड़े करती है। और ये निगुलसरी जैसे जो पॉइंट्स है जहां पर लैंडस्लाइड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमारी इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, ये इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं।